समझिए, सेल्स वाउचर इज मीन्स फॉर सेल्स एंट्री। सेल्स वाउचर का अर्थ क्या होता है? सेल्स एंट्री होता है। सेल्स मेड इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? जो प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, उसको इसमें क्या करना है? एंट्री करना है। नॉट ए सेल्स ऑफ द फिक्स एसेट्स, अपना कोई ऑफिस का सामान क्या करना, उसमें बेचना नहीं है, अपना ऑफिस का सामान नहीं बेचना है। विल बी इंट्रेड दिस वाउचर, इसी में हम लोग क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स मस्ट बी इंट्रेड थ्रू द रिसीव वाउचर नॉट ए सेल्स वाउचर। देखिए, जब भी कोई हम बाकी उधार लगाएंगे और वो मनी लेके आएगा तो कहाँ से रिसीव करिएगा? रिसीव वाउचर से। हाँ सर में, तो सेल्स वाउचर तो करना ही है। जैसे आप कोई सामान बेचना होगा तो सेल्स वाउचर से, आप कोई बाकी लगाया, मनी लेके आया तो रिसीव वाउचर से। हाँ सर में, जैसे परचेज वाला बताए थे पेमेंट से, उसी तरह से हम सेम टू सेम इसका भी होगा। देखिए, गेट इसका पाथ समझिए। गेटवे ऑफ टैली वाउचर और सेल्स वाउचर में जाकर ओपन करेंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सेल्स RS 2000 टू अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड। अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से क्या कर रहे हैं हमने? 2000 का सामान हम लोग सेल्स कर रहे हैं। तो DR में क्या होगा, CR में क्या होगा? तो DR में हमारा इसका मतलब कि अभिषेक आएगा, अभिषेक PVT असल में, CR में सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अमाउंट है 2000 लिख देंगे। एक और क्वेश्चन है, सामान हम बेचेंगे तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो सेल्स में जाएगा, हमेशा सेल्स जाएगा। क्या आएगा? कैश आएगा इसमें। तो इसमें कितना है? 2000, इसमें भी 2000। नहीं समझ में आया? सामान बेचेंगे तो सामान जाएगा, कैश आएगा ना हमारा, तो DR में कैश होगा। आगे सर में, जैसे उधारी बेचा है, ये क्या है? नगदी बेचे हमने, कैश से बेचे हैं। आगे सर में, तो हमेशा क्या होगा? सेल्स जाएगा। यहाँ पर ये सेल्स तो रहबे करेगा, यहीं पर खाली चेंज होगा। देखिए, ऊपर में DR में चेंज होते जाएगा। अब क्या होगा? एगो बैंक से होगा, एगो उधारी बेचेंगे, कैश से बेचेंगे और बैंक से बेचेंगे। हाँ सर में, बैंक का मतलब चेक। आगे सर में देखिए, क्वेश्चन है कि सेल्स RS 5000 बाई ICI बैंक से हमने क्या किया है? मैंने चेक से क्या किया? हमने सामान बेचे हैं। तो सामान बेचेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? चेक आएगा। कहाँ कैसे आया? तो सेल्स करने से आया। तो सेल्स हमारा CR में हो गया, चेक हमारा DR में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको सिस्टम पर कैसे बनाएंगे, टैली में कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए, इसमें हम सामान बेचेंगे तो DR में क्या है जी? DR में अभिषेक का नाम दिया इसमें। हाँ है, उसमें अभिषेक। देखिए, अभिषेक नाम है, अभिषेक दे दिया यहाँ पर। कितना का सामान हम लोग बेच रहे हैं? 2000 का। तो 2000 इसमें एंट्री कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। इसमें रेफरेंस देना पड़ेगा। बताए होंगे कि जब भी बाकी में रेफरेंस देना है, कल परचेज में बताए थे आपको। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इसमें नहीं दिया है क्योंकि इसमें आपका सेल्स का लेजर नहीं बना है, असल में बनाना पड़ेगा। तो इसके ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे? लेजर पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर सेल्स लिखेंगे, SALES, सेल्स लिख दिए। इसमें किस में रखेंगे हम? किस ग्रुप में रखेंगे? तो सेल्स वाउचर में, सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में रखना है। इंटर करेंगे यहाँ से, अब आ जाएगा। देखिए आगे इसमें, अब इसको इंटर करेंगे, इसमें नरेशन देंगे, यस करेंगे, आ जाएगा इसमें। कोई दिक्कत किसी को? एक और क्या था? अब इसको तो एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद हमको कोई मान के चलिए कि उससे मनी हमको लेके आ गया, वो बोला कि सर मनी अपना लीजिए। तो हम इसको कैसे, उसको बाकी, क्योंकि बाकी लगाए थे हमने, अब इसको क्या करना है? हमको पैसा रिसीव करना है। तो किस वाउचर से जाएंगे? पहले देखना बता रहे हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग में जाइएगा, और उसके बाद इसमें रिसीव में जाना है। अब क्योंकि रिसीव करना है हमको, तो जैसा ही रिसीव पर इंटर करेंगे तो देखिए इसमें बता दिया, अब से प्राइवेट लिमिटेड। हाँ सुने, इससे पार्टी से हमको पैसा लेना है, रिसीव करना है। हाँ सुने, अब इसको
मान लीजिए मनी दे रहा तो फिर इसका कहाँ से बनाएंगे? हाँ, रिसीव वाउचर से जाकर करना है इसको, रिसीव वाउचर से। अब इसमें वाउचर में जाएंगे, अब मनी कहाँ से रिसीव करिएगा? रिसीव वाउचर। अब ये नहीं कि फिर सेल्स में जाकर सेल्स नहीं करना, अब वो तो हो गया, बाकी ले गए थे ना वो। सामान हम खरीदेंगे, सामान हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग पेमेंट करना है। ये सामान बेचेंगे तो पेमेंट कर देंगे, उसी को दे देंगे हैं? वो तो रिसीव नहीं करना आपको। ऐसा रहता तो कोई बात नहीं रहता ना जी। सामान खरीदते, मनी उसको देता वो हमको ना जी, तो हम लोग मनी देंगे जी। जो सामान हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग मनी देंगे। तो यहाँ पर आ गया असल में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CR में क्या होगा? अभिषेक। और DR में अभी वेरीफाई कर लेगा। देखिए अभी अगेंस्ट वाला आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस में जाकर देखिए वेरीफाई कर गया। अब इंटर कर लेंगे, यही हमारा रेफरेंस कैश आ गया, और कैश यहाँ पर दे देंगे, यस कर। क्या उसमें रिपोर्ट में जाकर देखेंगे तो क्या रहेगा? वो हट जाना चाहिए। तो जाकर इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इसके बाद आउटस्टैंडिंग में, उसके बाद रिसीव में जाएंगे। देखिए इसमें से हट गया क्योंकि हमने मनी रिसीव कर लिया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब असल में कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारा क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर DR में आ गया, तो DR में क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। इंटर करेंगे, कितना कैश था? 2000, तो 2000 इंटर कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? सेल्स। इंटर कर लिए, सेल्स हो गया। और एक एंट्री बताइए। ICI बैंक, तो ICI बैंक होगा, ICI बैंक कितना है? 5000 है, 5000 लिख लिए। अब उसके बाद इंटर करेंगे, चेक नंबर होगा, जो भी लिखना होगा लिख लेंगे। इसके बाद सेल्स में जाएंगे, इंटर कर लेंगे। अब इसके अलावा इसमें एंट्री नहीं होगा। एक तो उधारी खरीदे, एक कैश से खरीदे, और एक हमने चेक से खरीद लिए। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम लोग क्या किए? मैंने सेल्स किए हैं, ये 3 ही हो ही सकता है इसमें। आगे सर में जनरल वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F7 होता है। ए जनरल वाउचर इज एन एडजस्टमेंट वाउचर। जनरल वाउचर क्या है? एक एडजस्टमेंट वाउचर है, मतलब लेन देन को क्या करता है? ये एडजस्ट करके रखता है। ऑल अमाउंट्स टू बी एडजस्टेड बिटवीन 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट के बीच में क्या करता है? एडजस्टमेंट का काम करता है। जैसे मान के चलिए कि सोहन का अकाउंट और टू मोहन अकाउंट, तो 2 अकाउंट का एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग कहीं मनी ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हम लोग क्या होगा? एडजस्टमेंट का काम होता है। जैसे एक पार्टी का पैसा दूसरे पार्टी को भेजना, जैसे हमको सामान आप खरीदवा दिए कहीं से, तो हमको क्या करना? सीधे क्या किए? हम बीच का काम कर रहे हैं। हम आपका अमाउंट क्या किए? दूसरी जगह भेज दिए, मतलब एक एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं असल में। जैसे गूगल पे क्या करता है? पे फोन क्या करता है? एडजस्टमेंट का काम करता है। इसका अकाउंट उसमें ट्रांसफ़र करता है, उसके अकाउंट उसके मनी उसमें ट्रांसफ़र करता है, बस हो गया। वही एडजस्टमेंट का काम कर रहा है। बिटवीन 2 अकाउंट्स कैन बी पासेस एज ए जनरल वाउचर। किससे पास करेंगे हम लोग? जनरल वाउचर से। देयर इज नो फिजिकल, देयर इज नो लिखिएगा, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड्स, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड्स। कोई यहाँ फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये क्या होता है जी? डिप्रिसिएशन, ये तो समझ में आ रहा है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो समझ में आ रहा है। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स में कोई वस्तु पर क्या होता है कि रेट घट जाता है। जैसे आप सामान खरीदे, कोई कपड़ा ही खरीदे, 100 रुपये दाम है, वो हो गया 50 रुपया, तो 50 रुपया क्या हो गया? आपका लॉस में चले गए, मतलब वो उस पर हानि हो गया। उसको हास बोलते हैं, हानि। जैसे कोई वस्तु लाए हमने खरीद कर 500, मार्केट में उस समय था, अब कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रिसिएशन बोल देंगे कि उस पर हास हो गया, हानि हो गया। असल में ये नहीं कि हम कम में नहीं बेच रहे हैं, इसका मतलब कि कम रेट में हो गया वो। आगे समय अब कोई चेयर हम खरीदे हैं 500 का, कहेंगे कि नहीं हमको अभी मार्केट में इसका 400 रुपये दाम हो गया, तो कोई हमको 500 रुपये देगा, तो इसका मतलब कि डिप्रिसिएशन, मतलब उस पर हानि हो गया ये। असल में
कैन बी इंट्रेड थ्रू द जनरल वाउचर। किस में हम लोग एंट्री करेंगे? जनरल वाउचर में करेंगे। इसका पाथ लिखवा देते हैं, पाथ समझिए। गेट ऑफ टैली, गेट ऑफ टैली, उसके बाद वाउचर्स, वाउचर के बाद जनरल वाउचर, जनरल वाउचर, उसके बाद ओके। गेट ऑफ टैली, वाउचर, जनरल वाउचर, ओके। क्वेश्चन लिखवा दे। क्वेश्चन क्या है? पेड RS 500 टू एसर लिमिटेड बाई अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड। अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एसर में क्या किया गया है? पैड किया गया है। असल में एसर लिमिटेड में पैड किया गया है। तो इसका क्या होगा? DR में क्या होगा और CR में क्या होगा? तो इसका मतलब रिसीवर कौन है? एसर। क्या होगा? एसर लिमिटेड हो जाएगा। और CR में अभिषेक, क्या होगा? अभिषेक। आगे सर में तो दो को इसमें अकाउंट हो रहा है, दोनों अकाउंट में एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं। 500 इसमें डाल देंगे, 500 इसमें डाल देंगे। किसी को दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन RS 300 ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना हमको घाटा लगा है? 300 रुपया। और 1000 ऑन बिल्डिंग, 1000 किस पर लगा है? तो बिल्डिंग पर लगा है। असल में तो कितना हमको घाटा लगा है? 1000 बिल्डिंग पर और 300 फर्नीचर पर। तो इसको कैसे बनाएंगे जी? तो इसका डिप्रिसिएशन का एक लेजर बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ बना देते हैं इसका क्वेश्चन का। यहाँ डिप्रिसिएशन DR में क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन, एक मिनट, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा जी टोटल? तो 1000 और 300, 1300 रुपया हो जाएगा, 1300। और CR में क्या होगा? तो फर्नीचर पर कितना है? 300। और फिर इसमें CR में बिल्डिंग पर कितना? 1000, बिल्डिंग पर 1000। आगे सर में अब यही हम लोग ऐसे बनाएंगे, आ जाएगा। अब इसका किस में रखेंगे जी? इसका लेजर बनाइएगा ना ये, तो इसका लेजर बनाएंगे डिप्रिसिएशन का, तो किसके अंडर में रखिएगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब खर्च हो गया, मान के चलिए कि घाटा लग गया, मतलब खर्च, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। आगे समझ में आप यही सब दिमाग में रख। जनरल में यहाँ पर दिया है, जनरल पर क्लिक करिएगा, जनरल आ गया, आ गया। अब इस पर हमको क्वेश्चन क्या था जी? फर्स्ट में पढ़े तो एसर लिमिटेड, मतलब दो इसमें नाम होगा। एक होता है एसर में हमको पैड करना है, और कौन किया है? अभिषेक ने कर रहा है। तो DR में क्या होगा? एसर। DR में क्या होगा? एसर, एसर लिमिटेड। और कितना इसमें? 500 रुपया। और CR में क्या होगा? अभिषेक। इसमें रेफरेंस देना हो तो दीजिए, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और CR में क्या करना है? इसमें अभिषेक। जैसे रेफरेंस में कोई ऐसा बाकी लगा दिए किसी पार्टी का, तो रेफरेंस में देना, दे दिए। और फिर जब यहाँ देना होगा तो क्या करें? ऑन अकाउंट नहीं देंगे, रेफरेंस में डालकर इसका नाम डाल देंगे। तो ये एडजस्टमेंट कर गया, माने पैसा पैड हो गया वो। असल में तो वैसे भी बना सकते हैं, चाहे ऑन अकाउंट से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या देना है हमको? अभिषेक। अब इंटर कर लिए, इंटर करेंगे, देखिए इसमें आ रहा है ये। इसका मतलब बाकी उधार होगा तो वो एडजस्टमेंट कर जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। ऑन अकाउंट हम डाल कर इंटर कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब एक और क्या था जी? डिप्रिसिएशन का तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ C आ जाएंगे। यहाँ पर डिप्रिसिएशन, DEPR शॉर्ट में लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ही लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन हो गया। अब इसमें जाकर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देंगे इनडायरेक्ट, याद रखना है ये इनडायरेक्ट खर्च हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इसको इंटर कर लेंगे, इंटर किए। अब यहाँ पर कितना है टोटल? हमारा 1300 रुपया हो रहा है। अब किस पर हमको कितना हमको एक्सपेंस हुआ है? तो फर्नीचर तो है नहीं, फर्नीचर का नहीं है इसमें। फर्नीचर का बनाए रहते तो आ जाता। तो फर्नीचर का ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है, यहाँ फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर में किसके अंडर में आएगा जी? ये
फिक्स में आएगा, हाँ फिक्स में आएगा ये, असल में फिक्स एसेट्स में। और जितना उसका अमाउंट होगा वैसा ही हम इंटर कर लेते हैं अमाउंट, हाँ जितना आप लोग लिखवाए होंगे शुरू में। हम 300 हो गया इसमें, 300 नहीं, हाँ 300 होगा इसमें, 300। और फिर और कितना था इस पर, बिल्डिंग पर, बिल्डिंग पर भी 1 मिनट नहीं है इसमें, तो इसको बनाना पड़ेगा ऑल्ट के साथ सी। आप बिल्डिंग यहाँ बना लेंगे, बिल्डिंग हो गया। अब बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट्स है। इसके बाद यहाँ पर ये तो आ जाएगा 1000 सही है, IS कर लेंगे। आगे समझ में एंट्री हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। तो इस